हमारी साल की चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है न्यूरो इंटरवेंशंस को लेकर, और हमारे नंबर्स इस हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विस को लेके साल एक में इतने बढ़ गए हैं कि आज हमारे लिमिटेड पेशेंट्स बुलाने के बाद भी प्रेस और पेशेंट्स आज इकट्ठे बैठे हैं हमारे, और इनफैक्ट डिफिकल्ट हो रहा है कि प्रेस वाले कौन है और पेशेंट्स कौन है, वो इतने फिट हैं। सो नेवरदलेस हम फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको एक तरीके का रिमाइंडर रिवीजन के हम करते क्या हैं। सो न्यूरो इंटरवेंशन या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हमने ग्रेशन पार्क हॉस्पिटल में एक बहुत elite सर्विस क्रिएट की है यहाँ पे, डिस्पाइट ऑल द स्ट्रगल्स इन द सेंस के अभी पब्लिक को, बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है इनको इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन दुनिया में हो रहा है उसका पूरा नॉलेज ये नो हाउ नहीं है। हम ये सर्विस पिछले 13-14 साल से यहाँ पे दे रहे हैं, और हर 3 महीने में हमारे पास इतने सारे नए बिल्कुल रिकवर्ड पेशेंट्स हो जाते हैं कि हमें एक बार आपको ये दिखाना पड़ता है कि हम इतने सारे और नए रिवॉल्यूशनाइज्ड इलाज इस सोसाइटी जिसने ये वाले इलाज अभी नहीं देखे हैं वो क्रिएट किया। सो हम ग्रेशन पार्क हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, मैं बैठा हूँ, डॉक्टर गौरव is joining us, I am Dr. Sandeep Sharma, I lead this service. सो ये यहाँ आज हमने जो शुरू किया उसके पीछे कई सालों की मेहनत है। कई सालों से हम इस सर्विस को डिफरेंट सिटीज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में हमने ये सर्विस कई शहरों में शुरू करी है, और आज इस स्टेज पे हैं कि हम ग्रेशन पार्क में से अक्रॉस द रीजन हमारे पास मरीज आ रहे हैं, क्योंकि पॉकेट्स बन गई हैं जहाँ पे इसकी नॉलेज हो गई है, लोगों को इसके रिजल्ट्स पे बहुत भरोसा हो गया है। एक बार अगर आप हमारी जर्नी पे ध्यान देंगे तो हमने पठानकोट 2010 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स से डॉक्टर संदीप शर्मा मैं पास आउट हूँ, उसके बाद मैंने DMIS डिग्री की थी। उसके बहुत कम हॉस्पिटल्स में ये सर्विस नोन थी, तो हमने ये बहुत छोटे से शहर पठानकोट से शुरू करी, क्योंकि वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि यूज़ नहीं होता था, और वो एक कॉमन सिटी है कई स्टेट्स के हिमाचल और पंजाब को सेंटर में। बाद में एक ही साल में हमने अमृतसर में शुरू किया, 2012 में लुधियाना में शुरू किया, 2015 में हमने मोहाली में शुरू किया। बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स हैं, फोर्टिस हैं, यहाँ शुरू किया। 5 साल फोर्टिस में मैंने ये प्रोग्राम डायरेक्ट करने के बाद वी स्टार्टेड इन ग्रेशन पार्क सिंस 2023। 24 में वी हैव बिकॉज अब हम मासिस से जुड़ पा रहे हैं यहाँ पे रहकर, तो वी हैड मच बिगर एक्सपोजर, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने हमें कवर किया, हमने भी उनकी सर्विस दी, और अब हम अक्रॉस नॉर्थ इंडिया की ये सर्विस क्रिएटेड है। तो हम करते क्या हैं, हम बॉडी में घुसते कैसे ऑपरेट करते हैं अगर हमको चीरा टांका नहीं देते तो हमारा तो मोटो ही क्योर विदाउट कटिंग है, हम लोग बगैर किसी चीज मार के घुसते हैं, यानी शरीर की किसी भी नाड़ को हम पंचर करते हैं एक सुई से, और उसमें एक धागा सा फिरो के हम उसके अंदर अपनी कैथेटर या अपनी डिवाइस डालते हैं। जैसे कई हम कभी अल्ट्रासाउंड में देखते देखते गर्दन की नाड़ में सुई डाल के उसमें घुसते हैं, कभी हम चेहरे की नाड़ में घुस सकते हैं, एक थोड़ी सी मोटी कैथेटर जिसको कहते हैं
वो डाल सकते हैं, उसके ज़रिए अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, या कई सुइयां हम बॉडी में डाल के उसके ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ में हमारी मशीन्स होती है जो हमें दिखाती है कि सुई बॉडी में कहाँ पहुँची। कई रास्ते बनाए जा सकते हैं, उसमें से कई डिवाइसेस डाल सकते हैं हम, तो इकट्ठे कई जगह से एक बीमारी को बगैर चीर-फाड़ के पकड़ सकते हैं। कई बार शरीर के अंदर बहुत सारा पस या बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है, उसको निकालने के लिए भी या उस कॉम्प्लेक्स बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम कई पाइप एक साथ बॉडी के पार्ट में डाल के भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पस आज अगेन इन सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बताने का ये है कि हम स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक हम बोलते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसको इश्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। 85% अटैक ब्लड फ्लो रुकने के कारण, 15% ब्लड फ्लो फटने के कारण। तो फटने वाली बीमारी को हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, और खून रुक जाने वाली बीमारी को हम इश्केमिक स्ट्रोक। तो ये हम दोनों बीमारियां आजकल अब दुनिया में विकसित देशों, डेवलप्ड नेशंस में तो ये हो ही रहा है, लेकिन हमने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट एट पार विद देम और इवन बेटर तरीके से शुरू किया। ये तो एक छोटा बच्चा है जो हमने लास्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हमने किया कि आज भी आया है, इससे भी थोड़े बड़े बच्चे आए हैं। तो आज हम एक केस, क्योंकि इतने बैठे हैं कि हम बहुत केसेस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास आज कितने हैं कि इतने तरीके की डिवाइस डालें और ईच पेशेंट इज यूनिक। और हम बड़ी ग्रॉस बात करेंगे कि ये इतनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस जो ये आपको दिख रही हैं, जो ब्रेन में डाली है, ये ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल डिजीजेस थी पहले। ऑलमोस्ट नहीं, ये सच में अनट्रीटेबल थी। इसको कहते हैं डोलिकोएक्टेसिया। ये ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल थी, और इसमें हमने इतनी बड़ी नाड़ के अंदर एक और आर्टिफिशियली क्रिएटेड नाड़ बनाई है, और ये भी विदाउट चीट टांके के, और हमने ये ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल कंडीशन ठीक की। इसको फ्लो डायवर्टर कहते हैं। ये डिवाइसेस अब आने लगी हैं इंटरनेशनली, डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये कुछ सालों से आ रही है। हम भी ये अब हंड्रेड्स ऑफ केसेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें तो अगर सिर की नाड़ ब्लॉक हो जाती है तो हमारा क्या रोल है, कैसे होगा? तो आप देखें, ये ब्लॉकेज वाला क्लॉट है। हम टांग के जरिए सिर की नाड़ में एक धागा सा पिरोते हैं, इसके अंदर सुराख होता है, उसके जरिए हम एक डिवाइस क्लॉट को फिश करते हैं या इसको पकड़ते हैं और फिर इसको खींच के निकालते हैं, तो ये नाड़ साफ होता है। तो ये है जो ब्लॉकेज वाला 85% पैरालिसिस का स्ट्रोक है, इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। और एक ये रिवॉल्यूशन है। अब तक आप मानते थे कि 4.5 घंटे में अगर क्लॉट बर्स्टिंग, इस क्लॉट को घोलने की दवाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं टीपीए, और वो दवाई भी कई सालों से चलती है। तो सबको पता होगा कि 4.5 घंटे में क्लॉट घोलने की दवाई आती है, क्लॉट बर्स्टिंग मेडिकेशन जिसको कहते हैं। अब मैं ट्रेड नेम्स नहीं लूँगा उनकी, क्योंकि वी जस्ट हैव टू कन्वे मैसेज हियर। सो ये 4.5 घंटे तक था, लेकिन जो यहाँ पकड़ के निकालते हैं, इसने ये टाइम विंडो 4.5 घंटे से 24 घंटे कर दिया। यानी अप टू 24 घंटे भी हम अगर ये निकाल देते हैं तो मरीज को फायदा होता है। अभी 24 घंटे का क्या मतलब है? 24 घंटे का मतलब है कि इवन जम्मू कश्मीर से पेशेंट हमारे पास पहुंच सकता है, और ये ब्लॉक नाड़ खुलवा ले तो उसको कहीं ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो हमारे पास पेशेंट्स बहुत जगह से आते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक यमुनानगर का पेशेंट है, दूर दूर से आते हैं अभी, तो हम उन सबका जो ये खोलते हैं, इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। ये एक सर्विस क्रिएट की है। 24 घंटे तक अगर ये नाड़ खुल जाए तो हम
काफी फायदा पहुंचा पाते हैं। इसका प्रैक्टिकल आंसर ये है, ये नाड़ ब्लॉक है, ये छोटी छोटी नाड़ें भी हमने खोली हैं और ये पेशेंट काफी बड़े हैं। ये भी ये नाड़ ब्लॉक है, ये खोली है, ये ऐसे डिवाइसेस जाती है, तारे वगैरह जो हम दिखा रहे थे, और ये खुलती हैं ऐसे। अगर किसी पेशेंट को मेजर स्ट्रोक नहीं आया और सिर्फ बार बार छोटे अटैक्स आते हैं तो उनकी गर्दन में ये नाड़ बंद हो रही हो सकती है। तो ये जो इतनी बारी स्टेनोसिस बोले या बंद हो रही है, इसको हम स्टेंट के जरिए खोल सकते हैं। ये एक स्टेंट डाल के हमने पूरी नाड़ खोल दी। सेम ये नाड़ पूरी बंद हो रही है गर्दन में, तो गर्दन की नाड़ी खोलने को हम कैरोटिड स्टेंटिंग कहते हैं। ये अभी अटैक आया नहीं है बट माइनर अटैक्स आ रहे हैं पेशेंट को, नाड़ें बंद हो रही हैं, तो मेजर अटैक आने से पहले हम उसको स्टेंट डाल के एक ही दिन में कर दिए। पीछे की गर्दन की नाड़ें भी ब्लॉक हो सकती हैं, पीछे वाले दिमाग की, इनको भी ये जो ब्लॉकेज है हम स्टेंट डाल के जैसे तार के जरिए, इसमें कोई चीरा टांका नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही यूजफुल प्रिवेंटिव प्रोसीजर है जिसके जरिए हम ये नाड़ी खोलते हैं। दिमाग के गुब्बारे एन्यूरिज्म करना ये कॉमन है नहीं, लेकिन इसमें इतना तेज सिर दर्द होता है पेशेंट को, ये फटने वाली बीमारी शुरू करती है जो 15% ब्लॉकेज वाली नहीं है, नाक फटने वाली भी, उनमें से ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एन्यूरिज्म फटता है तो हम इमीडिएटली उसको ये कॉइल करते हैं, बंद करते हैं। ये भी बगैर कट के है और ये एक लीथल कंडीशन है, इसको इमीडिएट ट्रीट ना किया जाए तो बहुत हैवी मोर्टेलिटी हो सकती है पेशेंट्स की। ये एक नहीं, ये कई हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं मरीज में, ये सारे एक ही सिटिंग में ट्रीट हो सकते हैं, ये बिकॉज तो बहुत और डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको मैंने दोनों बात ब्लॉक नाड़ खोल सकते हैं और काफी फायदा हो जाता है, या अगर कटी हुई नाड़ है, एन्यूरिज्म है, एवीएम है, वो हम एम्बोलाइज करके ठीक कर सकते हैं। उसको कोई टाइम फ्रेम नहीं है, अगर पेशेंट में कुछ अभी रिस्पांस बाकी है तो हम उन जो ब्लीडिंग नाड़ है उनको ठीक कर सकते हैं और पेशेंट्स एक पूरी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लोग के पेशेंट में डाउट रहता है पूरे रिकवर होंगे नहीं, पर इन टेक्निक से, क्योंकि हम लोग बहुत दिमाग के साथ छेड़खानी नहीं करते, कोई चीरा टांका कट नहीं है, तो ये ठीक हो सकता है। तो हम क्वेश्चंस करें। जिस तरह आप लोग बोल रहे हो ब्लॉकेज को तो चलो खोलना आसान है, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से फटी हुई है तो उसको कैसे मतलब पाइप के थ्रू क्लियर करते हो? तो आप देखिए इसको, यही हम आपको बता रहे थे कि हम इनको जैसे ये जिस तरह आप ब्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ मैं समझाता हूँ। एक दिन हो गया कल आप एक सारी एक स्पेक्ट्रम निकाल कर रहे हैं। एक हो गया नाट ब्लॉक होनी है, 85% अटैक्स आप गल करिए ब्रेन के अटैक या स्ट्रोक या पैरालिसिस या ब्रेन की जेडी एकदम अटैक आया, 85% वो होंदे ने जेडे नाट ब्लॉक करके होंदे, ओदे विच बहुत दर्द नहीं होता, ओदे विच एक पासा खड़का मींस ए वन साइड ऑफ बॉडी स्टॉप्स मूविंग, दैट्स नॉट ऑल। हो सकता है आंख की रोशनी चली जाए एक दिन, हो सकता है बेहोश हो जाए पेशेंट अगर पीछे वाले दिमाग में, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दर्द नहीं होती ज़्यादा, दौरा जिहा नहीं पैंदा, जस्ट एक पास साइड हट जाता राइट, या फेस टेढ़ा हो जाता ते आर्म नहीं उठाएगा पेशेंट, आर्म उठाएगा तो ड्रिफ्ट करेगी, थले आ जाएगी, तो पता लग जाएगा साइड कमजोर है, साइड गिरने लग जाएगा। दिस इज 85% बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज पैरालिसिस कॉमन लैंग्वेज में। पैरालिसिस के भी कई फॉर्म्स हैं, बट आई थिंक आई एम एबल टू कन्वे यू
उस करके एक साइड वीक हो जाती, फेस टेढ़ा हो जाता या नजर कमजोर हो जाती, एक साइड एकदम खत्म हो जाती। Doctor, what are the main causes of this? नहीं, सेकंड पॉइंट आई एम येट टू टेल यू 15% नाट फटन करके होंगे, नाट फटन करके जड़ा अटैक आया ਉਹਦੇ ਚ तेज सिर दर्द होगी, उल्टी आएगी पेशेंट ਨੂੰ जोर मार, बेहोश हो जाएगा, दौरा पाएगा, तो वो हो गया हेमरेज व्हिच इज देखने च बहुत कैटास्ट्रोफिक है, देखने च वेरी वेरी मतलब ਸਾਨੂੰ सीरियस दिखेगा। ये 50% जितना ब्लीड होगी पेशेंट, जेड़ा ब्लॉकेज करके है वो सटल होएगा बट एक साइड वीकनेस दिखेगी, कोई अटैक या मतलब पेशेंट उल्टी नहीं करेगा, पेशेंट तेज सिर दर्द नहीं या दौरा नहीं आएगा, एक फर्क है दोनों में। ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ % ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? सो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਰਾ ਟਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਲੌਕੇਜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 95 to 99% ਹੈ ਖੋਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 20-25% ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਜਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ और एक मेजर हुई वो भी खुलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन इस तरीके नाल डिवाइस कर ब्लीडिंग विच सपोज पर कॉइलिंग की गल करिए कि कॉइलिंग का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 95% साडे इन आवर वी हैव पेशेंट ये बैठे ने कश्मीर तो आए ना इन्हां नूं अक्रॉस द कंट्री ए हैगे यू कैन आस्क देम शी हैड अ बिग एन्यूरिज्म, हाँ तो you can see her, तो ये अपने को कोई 6 महीने पहले करा के गए हो, 6 महीने पहले एक प्रोसीजर फ्लो डाइवर्टर को आके तो कॉल करा के गए ना, इन्होंने हर पासे तो मना करता सी कि नहीं हो सकता है ना, आपको हर जगह बताया था कि वो बहुत खतरनाक है और नहीं, तो ये करा के गए हैं। तो ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास क्योंकि अक्रॉस द कंट्री मना किया होता है, हम करके देते हैं यहाँ पे है। हमारे पास सरप्राइजिंग यंग बच्चे भी हैं, मयंक है, गुड़िया है, जो छोटी एज में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी एज में एवीएम ज़्यादा है, बड़ी एज में एन्यूरिज्म फैटना ज़्यादा है, तो ये हमारे बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं कॉम्प्लेक्स डिजीज ट्रीट कराने, और मुझे लगता नहीं हमने 3-4 दिन से ज़्यादा इनको रखा होगा। रहे थे हमारे पास 5 दिन? हाँ सर, कितने दिन रहे? 5 दिन रहते हैं, और एक फ्लो डाइवर्टर और कॉइलिंग करके हमने इनको ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ? देखो कोरोना again I'm not getting to brands and which but there was some loose association which was documented, ਹੁਣ ਇਹ exactly ਟੀਕੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, but little bit thrombogenicity they have stores upon their case, but it is yet to be proven, but that is very small number. The benefit is still far more than these risks. Anything we do, there will be some pros and cons. We have to wait. अपन देखना है कि भाई फायदे ज़्यादा है ये या छोटा मोटा रिस्क ज़्यादा है। डिसिप्लिन नहीं लानी, डिसिप्लिन नहीं लानी, you don't know कि कोई हेमरेजिक है या की है का, हमें इमीडिएटली किसी फिजिशियन को मिलना है, वो एक सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन अगर ब्लीडिंग नहीं हैगी सिर विच इमीडिएटली एंजियोग्राफी होएगी, तो एंजियोग्राफी जे नॉट ब्लॉक हैगी तो इमीडिएटली थानू एक सेंटर पे जाना है जिधर एक ब्लॉक कढ़िया जा सकता है प्रोसीजर के जरिए, तो जे टाइम से निकल जाता है तो इमीडिएटली रिकवरी नजर आने लग जाती है। डॉक्टर तो पहुंचो तो पहले की करना चाहिए था, कहना आप
ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰ ਇਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? old practices, societies बहुत कुछ चल रहे हैं. These are taboos. These are not credible treatments, and more often than not ये अपना time patient गवा देंगे. कभी और भी है कि there are some local non medical practitioner run units. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗ, तो टाइम ना लगाओ इमीडिएटली किसी भी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਟ ਬਸਟਿੰਗ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੋਮੈਕਟੋਮੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇ ਬੰਦਾ ਥ੍ਰੋਮੈਕਟੋਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।